नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, एक दर्दनाक हमला होता है, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। इस वक्त हम प्रतापगढ़ के दिलीपुर बाजार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं और मृत लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके का कायराना हमला हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, अब तक ये रिपोर्ट आई है कि 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ शहर प्रतापगढ़ जिले के तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का आक्रोश जिस तरीके का आक्रोश वो व्यक्त करने के लिए निकले हैं, क्या भावनाएं उनके मन में चल रही है इस हमले को लेकर। जिस तरीके का हमला पहलगाम में हुआ और एक दर्दनाक हमला हुआ, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो कायराना हरकत की है आतंकवादियों ने, इससे हमारे मासूम लोग जो वहाँ पे पर्यटन करने के लिए गए थे, इसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सरकार देगी और इसका आने वाले समय में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो भी इसमें पीछे लगे हैं, जिन्होंने भी हमारे देश के अखंडता को तीर तार करने की कोशिश की है, इसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सरकार देगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक आक्रोश की भावना लोगों के मन में है। सर, जिस तरीके का हमला हुआ है, अब तक 28 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट आई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक जो सिविल सोसाइटी है, इंडियन सिविल सोसाइटी है, जहां हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, एक तरीके से माना जा रहा है इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको? जिस तरीके से पर्यटकों के ऊपर कायरानापूर्ण तरीके से हमला किया गया है, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि पर्यटक को टारगेट बनाया गया, किसी धर्म जात को टारगेट करके किसी के पैंट को नीचे करा के गोली मारी गई है। ये जिस तरीके से ये पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और जो भारत को तोड़ने का ये प्रवृत्ति रखे हैं, इस पर आंदोलन होना चाहिए। पूरा भारत इस पर्यटक जो मरे हैं उनके पूरे परिवार के साथ इनके साथ खड़ा है और इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे, जो आतंकवादी हैं, अगर कश्मीर से आतंकवादी निकलते हैं, इनके परिवार को चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से भून देना चाहिए। ये जो है कृत्य दोबारा ना हो, ऐसा भारत सरकार को करना चाहिए। ये हम मांग करते हैं अपनी टीम के साथ। इस तरीके से देखा जा रहा है सर, लगातार कश्मीर में गवर्नर जनरल है बने हुए हैं, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और जिस तरीके से देखा जा रहा है वहाँ सरकार का गठन हो चुका है। उसके बाद ये हमला होना, सरकार के गठन के बाद इतना बड़ा हमला होना, 28 लोगों का इस तरीके से मारा जाना, क्या लगता है कि इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? देश में सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से पूरी रक्षा कर रही है। ये इनकी कायरतापूर्ण हरकत थी और एक एक बूंद का कतरा पाकिस्तान को समाप्त कर देने के लिए काफी होगा। ये बलिदान जाया नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान को उबलते हुए आग में झोंका है, हिंदुस्तान को तोड़ने की ताकत है। इसमें किसी सरकार का कोई दो, सरकार पूरी ताकत से इनको मिटा के रख देगी, क्योंकि ये एक देश की तोड़ने की साजिश है। एक जात को पूछ करके, हिंदू जात को पूछ करके सिर्फ लड़ाने की बात कर रहा है। वो पाकिस्तान के लिए अब अंतिम बूंद होगी। इसके लिए एक एक बूंद उसके विनाश का कारण बनेगा। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे लोगों को, पत्रकार को इसकी आवाज उठानी चाहिए और ये जनपद प्रतापगढ़ और दलीपुर की भूमि से ये उठेगी आवाज और ये निश्चित है पाकिस्तान के विनाश का कारण बनेगी। शुक्रिया। अब तक जैसे कि कहा जा रहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब लोग मारे गए, ये कहा जा रहा है कि लोगों से उनका धर्म पूछा गया और हर तरीके से ये कंफर्म किया गया कि वो हिंदू समुदाय से ही जुड़े हुए हों। यहाँ तक कि उनके पैंट भी उतरवा कर ये देखा गया और उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया। यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्टिवली क्षेत्र में बने रहते हैं और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके से धर्म पूछ कर मारा गया, ये युवाओं के मन में इस चीज को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप हम लोग की आवाज उठाने के लिए आए। इसके साथ साथ मुझे आज अटल जी की एक कविता याद आ रही है कि होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल कृष्ण के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब मैंने दुनिया को हिंदू करने के लिए घर घर में नरसंहार किए। कोई बताए काबुल में जा कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं मानो जीवन को जीतने का निश्चय, सत सत हिंदू मेरा परिचय, सत सत हिंदू मेरा परिचय। आज
उसी देश में, जिस देश में हिंदू आज मेजॉरिटी में है, उसी देश में हिंदुओं का कत्लेआम हो जा रहा है और धर्म पूछ कर मारा जा रहा है। इससे हमको एक सीख लेनी चाहिए कि आज से कुछ दिनों पहले हमारे योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। एक जो इनकी जिहादी मानसिकता है, इसको तोड़ने का कोई काम करेगा, हमारी एकता काम करेगी, हमारी अखंडता काम करेगी। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, सभी दर्शकों के से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने यह नारा दिया था कि एक है तो सेफ है, इस नारे को आगे बढ़ाते हुए अपनी एकता और अखंडता को दिखाने का समय आ गया है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आतंकवाद को कड़ी रूप से मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। भाई साहब जी जी, कुछ वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकल जिस थोड़ा सा आगे आइएगा। अंकल, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की गई है और एक नापाक हरकत की गई है, जिस तरीके से कश्मीर अब स्टेबल होने लगा था, ये सरकारें दावा कर रही थी, तमाम एजेंसियां, विदेशी तमाम एजेंसियां आई और उन्होंने भी ये दावा किया कि अब कश्मीर में स्टेबिलिटी आ रही है, धीरे धीरे कश्मीर में शांति फैल रही है। उसको लेकर के एक ऐसा हमला होता है जिससे पूरा देश हिल जाता है, पूरा देश झकझोर उठता है तो और सबके मन में आक्रोश होता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज की जो ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, देशव्यापी आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं इसके विरोध में, और ऐसी दुर्घटना को हम कड़ी निंदा करते हैं। और इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का पूरा हाथ है। वह चाहती है कि भारत के अंदर आपसी युद्ध हो, गृह युद्ध हो, इसलिए हिंदू मुस्लिम हिंदू का नाम पूछ पूछ कर मारा गया है। यह बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को सख्ती से भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, अन्यथा गृह युद्ध होने से बचेगा नहीं। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे, लेकिन अपने देश की जनता से नहीं, पाकिस्तान और आतंकवादियों से लड़ेंगे। ये हमारी जो है मानसिकता नहीं है, ये हमारे नवयुवकों की मानसिकता मैं बता रहा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से कार्यकारिणी अध्यक्ष जिला का हूँ। मैं अपनी संपूर्ण इकाई, प्रतापगढ़ की इकाई से बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, हम लोग एकदम खून एकदम खौल चुका है इस तरह की दुर्घटना होने पर। और यह संदेश पूरे नवयुवकों में जाना चाहिए कि देश में शांति व्यवस्था तब तक कायम रखना चाहिए जब तक ऐसे लोगों की सरकार जवाब दे, नहीं तो हम लोग खुद रास्ते पर उतरेंगे और खुद इसका जवाब देंगे। भाई साहब, जिस तरीके से न जाति पूछी गई, न ब्राह्मण पूछा गया, न क्षत्रिय पूछा गया, न वैश्य पूछा गया, न शूद्र पूछा गया तो धर्म, और धर्म पूछकर मारा गया, ये ऐसी कहानी निकल कर आ रही है। आप एक सामाजिक परिवेश में रहते हैं, प्रतापगढ़ में रहते हैं, आप जब अपने सामाजिक परिवेश को इस घटना के बाद देखते हैं तो क्या सोचते हैं? दरअसल इसमें ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। आशुतोष त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। और मैं आपका आभार प्रकट करते हुए कि आपने हमें जो है हमसे ये वक्तव्य ले रहे हैं। मैं इस जो पहलगांव का जो मामला है, जो निर्ममता से इस तरीके का मामला, करीब 26 से 30 लोग जो है की हत्या, बेरहमी से हत्या कर दी गई और धर्म को टारगेट करके उनके वस्त्र निकलवा के और गुप्तांगों को चेक करके इस तरीके की जो निःशब्द हूँ, मतलब किन शब्दों में ऐसे जिहादियों को मैं बोलूं, इस तरीके की निर्मम हत्या करने के, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने पे मजबूर मत करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। और सब लोग संगठित रहें, हमारा हिंदू समाज संगठित रहेगा तभी बचेगा। धन्यवाद। तो जिस तरीके से एक देश के लिए परिवर्तन लाने का एक सिविल सोसाइटी को, एक समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया, ऐसा ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि जिस तरीके से धर्म पूछ करके मासूम पर्यटकों पर धर्म पूछ करके, जाति पूछ करके गोलियां चलाई गई और महिलाओं को अलग करके, खासकर महिलाओं को अलग करके पुरुषों पर गोली मारी गई। और जब महिलाओं ने पूछा
कि हमको भी मार दो, तो ये कहा गया कि जाओ मोदी से बता देना कि हम आए थे। ऐसे तमाम चीजें हो रही हैं। जिस तरीके से ये चीजें बनाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो भारत की सिविल सोसाइटी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके की ये घटना हुई है सर, आप एक विद्यालय को संचालित करते हैं, एक समाज को समाज के निर्माण में अपना एक अहम योगदान देते हैं, समाज की आने वाली पीढ़ियों को आप निर्मित करते हैं। जिस तरीके से धर्म पूछ करके पहलगाम में लोगों को मारा गया, आम पर्यटकों को मारा गया, आप इस प्रतापगढ़ के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने प्रतापगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहेंगे, हम अपने बीच में अपने देश भावना जो आज तक रखे आए हैं उसको बरकरार रखें। इस घटना से हमें सीखने को मिल रहा है कि हमें एक होना है। हमारा देश हमेशा सर्वप्रिय रहा है, आज भी ये सदैव रहेगा। ये आतंकवाद की घटना हमको और सीखने को दे रही है कि हमें अपने मजबूती से अपनी अखंडता को बरकरार रखने के लिए सभी भाई एकजुट रहें। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं और हम इसका जवाब दे के रहेंगे। पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिलेगा कि आतंकवाद का खात्मा हिंदुस्तान में हो रहा है और हम लोग करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा जिस तरीके से यहाँ के युवाओं में लगातार आक्रोश बना हुआ है, यहाँ के लोगों में लगातार आक्रोश बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत।